अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। नहीं। वो जवाब नहीं दे रहा था कॉरिडोर पे। काशी कॉरिडोर पे पूछ रहे हैं कि उस समय कई मंदिरों को आपने हटाया, तोड़ा, मूर्तियां आपने फेंक दी डंप यार्ड में, उस पर जवाब दे दीजिए जरा, क्यों तोड़ा वो? अंजना जी, ये कुछ भी पूछते रहेंगे, आज ये बौखलाते हुए नजर आएंगे। बाबा जो मिले हैं, वो हमको पता है, बाबा जो मिले हैं, नहीं हकलाने नहीं लगे। और एक बात बता दूं, जो लोग हकलाते हैं उनके लिए भी आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करें। आप थोड़ा सा सिविलिटी दिखाएं। आप देखिए शोएब जमाई जी, आप अपने आप को सऊदी अरबिया का मत सोचिए कि आप सऊदी अरब से आए हैं इसी मिट्टी के संतान आप। इसलिए ये जो उछल करके अनर्गल यहाँ पर उच्चारण अपने ही देश के खिलाफ कर रहे हैं, याद रखिए। नहीं, आप समझिए, जो बाबा मिले हैं ये आपके भी बाबा हैं, ये आपके भी बाबा हैं, ये आपके भी बाबा हैं, याद रखिए। आप भले उनको ठुकरा के रखिए, वो आपको भी आशीर्वाद देते हैं, याद रखिए इस बात को। हमारी आस्था है कि भाई यहाँ से जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। हमारी आस्था है कि ये पूरी दुनिया सरजमी जो है, आप तो श्री राम मंदिर भी नहीं बनने देना चाहते थे ना। आपकी आस्था चलेगी ना हमारी आस्था चलेगी। एक सेकंड हमारी आस्था शोएब जमाई जी, 1,25,000 जमाई जी, एक तो प्लीज सर, प्लीज जब आपकी बारी हो तब बोलिए। मुझे फिर आपसे बेवजह का इस तरह से बात करनी, आई डोंट वांट टू डू दैट, प्लीज सर। आप मुझे ये बताइए कि अगर वहां शिवलिंग है, वहां हाथ पैर धोए जा रहे हैं, आपको लगता है ये होना चाहिए? जहां शिवलिंग अगर है, अभी तो आपको भी नहीं पता है ना, आपको भी नहीं पता है, कल रिपोर्ट आएगी। जहां शिवलिंग है वहां वजू होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, भागिएगा मत। कि वहां शिवलिंग है, वो वाकई में इस बात का फैसला कोर्ट में होगा ना, तब वजू होना चाहिए। तय नहीं हुआ आप कल्पना कीजिए, अभी मुस्लिम पक्षकारों जो हिंदू पक्ष है वो तो कोर्ट के रास्ते जा रहा है ना, कानून के रास्ते, थोड़ा ना कोई अलग रास्ता अपना रहा है, कोर्ट के रास्ते से जा रहा है। वारिस पठान साहब, यही सवाल मैंने ओवैसी साहब से पूछा। एक सेकंड रुक जाइए, मुस्लिम पक्षकार ओवैसी साहब से मैंने यही पहला सवाल पूछा था। मुस्लिम पक्षकार के वकील भी हिंदू हैं, वही आज कह रहे थे कि भाई वो शिवलिंग, वकील का भी धर्म देखिए प्लीज, वो कह रहे हैं, रुक जाइए, अरे बेकार की बातें कर रहे हैं, वो शिवलिंग नहीं है। वारिस साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, जो मैंने पहला सवाल ओवैसी साहब से भी पूछा था कि अगर शिवलिंग है तो वहां हाथ पैर धोए जाए, वहां वजू होना चाहिए। मैं जितना जानती हूँ इस्लाम भी इसे सही नहीं देखेगा। पर कौन बोल रहा है वहां पे शिवलिंग है? हिंदू पक्ष। नहीं, कौन तो वीडियो और फोटोग्राफी हो गई है, कल क्लियर होगा। ये हिंदू पक्ष बोल रहा हो तो मुसलमान पक्ष ने क्या कहा सुनिए, मुसलमान पक्ष ने क्या कहा, वो तो एक फाउंटेन है, तो आप उसकी बात क्यों नहीं मानते हो, इनकी एक की बात क्यों मानते हो? अब इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, दोनों तरफ की बात सुनने के बाद कोर्ट के अंदर फैसला होगा। बात नंबर 2, संबित पात्रा यहाँ पे बैठे हुए हैं। संबित पात्रा से मैं सवाल करना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता है, मैं इनसे सवाल करता हूं, क्या बीजेपी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 जिसमें है कि आप किसी भी वर्शिप प्लेस का जो 15 अगस्त 1947 तक की है उसका कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं कर सकते, क्या बीजेपी उसको मानती है पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को, या नहीं मानती है? ठीक है, संबित जी इसका सीधा जवाब भी संज्ञान लिया था जब बाबरी मस्जिद टाइटल सूट डिसाइड हो रहा था। देखिए अंजना जी, मैं बड़े ध्यान से सबको सुनता हूं, उसी का जवाब दे रहे हैं, सबके बीच में शांति से मानते नहीं मानते, उसी का जवाब। चलिए ठीक है, सुनिए। देखिए पहले तो अंजना जी, ये लोग हम ये देश के, ये अंजना जी पहले आप इनकी आवाज को कम करिए। ये शोएब जमाई को आप बुलाते हैं, पूरा डिबेट ये शोएब जमाई खराब करता है, हर जगह चिल्लाना, किसी को बोलने नहीं देना, ये उचित बात नहीं है अंजना जी। बोलिए। देखिए अंजना जी, ये देश के निवासियों को राहुल गांधी सोचना बंद करें। हम जानते हैं क्या शिवलिंग है और क्या फाउंटेन है। क्या फाउंटेन और शिवलिंग में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं? क्या हम राहुल गांधी, हम लोग आपको राहुल गांधी दिखते हैं? ये जो गए थे जैन साहब, आपको राहुल गांधी दिखते हैं? ये जान नहीं पाएंगे क्या फाउंटेन है और क्या शिवलिंग है? अब टेक्निकली आप, मेरे सवाल का जवाब, आपका सवाल का जवाब मैं पेपर पढ़ के बताता हूं आपको। वैसे अरे सवाल का जवाब सुनिए ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में एग्जेप्शंस है, जो एग्जेम्प्ट होगा, क्या क्या एग्जेम्प्ट होगा उसमें सेक्शन 4(3)(a) क्या कहता है? 4(3)(a) कहता है एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर्ड टू इन द सेड सबसेक्शंस व्हिच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोलॉजिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 ऑफ और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज एग्जेम्प्टेड। तो कौन एग्जेम्प्ट होगा? अगर वहां से ऐसा कुछ आपको स्थापत्य कला मिलता है, कोई मिट्टी मिलती है, कोई अरे पूरा सुन लीजिए अंजना जी, सवाल पूछा तो पूरा तो सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं पूरा बोलूं उसके बाद आप बोलिएगा। एक सेकंड, पूरा एक सेकंड,
मैं पूरा बोलूं उसके बाद बोलिएगा। मैं जवाब दूंगी आपसे। देखिए एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन लाने की वजह ये थी कि होम मिनिस्टर ने खुद ने कहा था। ठीक है, अगर उसने अरे अंजना जी ये सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये पकड़े गए हैं, बाबरी मस्जिद के ये वहां सुनना गए नहीं थे। चाहते क्योंकि ये पकड़े गए हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं। कोई नहीं अंजना जी, अब इनकी आवाज तो कम हो सकती है। सबसेक्शन 2 क्यों ये नहीं तो पढ़ते स्टूडियो आप? में नहीं है, फोर सुन सबसेक्शन लीजिए, 2 सुन क्यों नहीं लीजिए। पढ़ते आप? चलिए बताइए मुझे। मैं सबसेक्शन 2 भी सवाल का पढ़ूंगा, जवाब नहीं है आपके पास। सबसेक्शन 2 भी पढ़ दूंगा और सबसेक्शन 3A भी पढ़ा है। मैं सबसेक्शन 2 भी पढ़ देता हूं। क्या लिखा है मैं पहले उसमें? इसको बता दूं फिर सबसेक्शन 2 भी पढ़ देता हूं। नंबर ए, देखिए सबसेक्शन 2 में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी कैरेक्टर किसी वर्शिपिंग प्लेस का था बराबर। उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, किंतु इसमें एक एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्या है? अगर वहां पर ऐसा कुछ मिल जाएगा जो 100 साल या 100 साल से अधिक पुराना है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से, क्योंकि एएसआई के सर्वे में ऐसा तथ्य मिल गया जो दिखाता है कि वहां पुरातत्व विभाग है और आमसार एक्ट 1958 सत्य 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 बिल्कुल सत्य है। तो इसके ऊपर देखिए देखिए बोलने नहीं दे रहे क्योंकि ये पकड़े गए हैं, आप ही को जवाब देना है। पकड़े गए हैं इसलिए बोलने नहीं रुक दे जाइए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।